कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 11 रचना। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 7। एक संपूर्ण त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमको एक संपूर्ण त्रिभुज बनाना है, तो उसमें दो भुजाएं क्रमशः एक 4 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर लंबाई की होगी। रचना के बारे में हम लिखेंगे क्रमांकित क्या किया हमने, त्रिभुज एबीसी बनाया है। इसको बनाया है त्रिभुज एबीसी को बनाया है, जिसमें अब आपकी मर्जी है कि कौन से बिंदु पर संपूर्ण रखे। तो मान लो आधार भुजा को हम कौन सी भुजा, आधार भुजा को हम 4 सेंटीमीटर का बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस भुजा को आगे तक बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा त्रिभुज बनाना है उसकी जो संगत भुजा है वो 5/3 गुनी। अंश में बड़ा मान है, हर में छोटा मान है, मतलब त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा। तो मान लो यह बिंदु था और बीसी को हम 4 सेंटीमीटर बना रहे, तो ये कौन सा बिंदु बना दिया हमने, सी बिंदु। ब्लैकबोर्ड पर ध्यान देंगे, क्योंकि बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर का है, इस स्केल से 4 सेंटीमीटर जब हम बनाएंगे तो ये लगभग इतना होगा। और इतनी छोटी आकृति को यदि इतनी छोटी आकृति को अगर अपन ब्लैकबोर्ड पर बनाए तो ये समझ में आना संभव नहीं है। इसलिए मान लो कि ये बीसी कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। बीसी को बनाया, बीसी कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जहां निशान बना है वहां पर है तो 4 सेंटीमीटर। क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज बनाना है तो निश्चित है कौन से बिंदु पर, बी बिंदु पर। कौन से बिंदु पर, बी बिंदु पर चांदी की सहायता से कितने अंश का कोण, 90 अंश का कोण बना दिए। 90 अंश का क्या बनाया हमने, कोण। और ये कोण बना दिए बी से इस बिंदु को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ऊपर की तरफ नीचे की ओर इसको नहीं बढ़ाना। इसको मान लो विभाय नाम दिया था, इसको मान लो क्या नाम दिया मैंने, भी जेड। अब क्योंकि ये जो माप है हमारे पास आधार की माप, ये 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इससे तो छोटी होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो हम ध्यान से देखेंगे, मान लो 3 सेंटीमीटर कितना है, तो यहां हम इसके लिए प्रकार की सहायता से एक निशान बना देंगे और ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ए बिंदु। ये बिंदु कौन सा हो गया, ए बिंदु। ए से बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और बी से सी को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। बी से सी को हमने स्केल की सहायता से मिला दिया। यहाँ पर बनने वाला कोण हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का। तो बन गया हमारे पास संपूर्ण त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी में हमने क्या किया, कोण बी को 90 अंश बनाया। कोण बी को कितना, 90 अंश बनाया। बीसी बराबर से कितने, 4 सेंटीमीटर। आधा भुजा को हमने कोशिश की कि बड़ी करें। एबी भुजा को 3 सेंटीमीटर। क्रमांक दूसरा, अब क्या कर रहे हैं हम, तो हम को 5/3, इसका मतलब है बी बिंदु से न्यून कोण बनाते फिर हम आगे की तरफ बनाएंगे। और वो कैसे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बीसी रेखा खंड के नीचे की ओर ऊपरी ओर बीसी रेखा खंड के
नीचे की ओर BX किरण, कौन सी किरण? BX किरण निम्न कोण बनाते हुए खींची, निम्न कोण बनाते हुए खींची। हमको इस पर एक निम्न कोण बनाते हुए कौन सी? BX किरण का निर्माण करना। ये हमने इसमें BX किरण का निर्माण किया निम्न कोण बनाते हुए। साथ ही साथ अगले स्टेप में देखेंगे क्या लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास 5/3 बड़ा भाग है 5, तो कौन सी किरण पर? BX किरण पर 5 बिंदु। कितने बिंदु? 5 बिंदु। पहला B1, दूसरा B2, तीसरा B3, अगला B4, वह कौन सा? B5। और इस बिंदु की क्या विशेषता होना चाहिए वो ध्यान से समझो। इस प्रकार की ये बिंदु की विशेषता क्या होगी कि B से जो जितना डिस्टेंस B1 का होगा उतना ही B1 से B2 का होगा, उतना ही B2 से B3 का होगा, उतना ही B3 से B4 का होगा, उतना ही B4 से B5 का होगा। यानी सारे डिस्टेंस आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। तो निश्चित है उसके लिए हमको प्रकार की सहायता लेना पड़ेगा। प्रकार को हमको कुछ इस प्रकार से फैलाना है कि हम B से BX तक आसानी से कितने 5 समान चाप काट सके। परीक्षा में इस बात का ध्यान रखते हुए BC को इस आधार पर ऐसे स्थान पर खींचना होता है कि कापी के निचले भाग में BC रेखा न बने, नहीं तो कापी के बाहर आपकी BX किरण जाएगी। इसलिए कापी के बीचों बीच में हम बनाते हैं ताकि BX किरण पर आसानी से कितने 5 समान चापों काट सके। B बिंदु पर प्रकार रखा, किसी भी माप से फैलाया और ये पहला चाप माप पर बिना परिवर्तन किए, दूसरा चाप, ये तीसरा चाप, चौथा चाप और ये 5वां चाप। कितने? इस पर 5 समान चाप हमने क्या कर दिए? काट दिए। इनको हम क्रमशः नाम देते, पहले को कहा B1, दूसरे को कहा B2, तीसरे को B3, चौथे को B4 और 5वें को B5। ध्यान से देखो इसके बटे में क्या लिखा है? 3। अगर बटे में 5 होता तो 5वें भाग से C को मिलाते, बटे में क्या होता? 5 होता तो 5वें भाग से C को मिलाते और फिर जो त्रिभुज बनता वो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता, न कि त्रिभुज के बाहर। लेकिन यहाँ बटे में क्या लिखा है? 3। इसलिए हम तीसरे भाग से C को मिलाएंगे। कौन से भाग से? तीसरे भाग से। इसको हम रचना के पद में कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। क्या लिखा? B3 C को मिलाएगा। B3 से C को क्या कर दे रहे हैं हम? मिला रहे हैं। स्केल की सहायता से B3 से C को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। B3 से C वाले पॉइंट को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। अब हम B3C के समांतर B5 से एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ध्यान दीजिए 5वें क्रमांक में लिख रहे हैं, इसी में आगे हम लिख सकते हैं क्या? B3C समानांतर B5C बनाए। अब इसको बनाने के लिए हमको प्रकार की पुनः सहायता लेनी पड़ेगी। क्या करते हैं हम? प्रकार से किसी भी माप से B3 पर रखकर एक चाप बनाते हैं। पहले की चीज माप से कम ले जाता वो हो सकती है। इस माप में बिना परिवर्तन किए इसको हम B5 पर रखेंगे और पहले खींचे गए चाप के ही जैसे उतनी ही माप से हमें चाप बनाएंगे। ये चाप बन चुके। ध्यान दीजिए चाप इसलिए बनाए कि हम यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण दोनों को बराबर बनाएंगे ताकि इस रेखा के समांतर यहाँ से एक रेखा बन सके। अब उसके लिए
यहाँ पर हमने प्रकार को रखा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तक रेडियस कर दिया और रेडियस होने के बाद ये जो B5 से चार्ट खींचा उसके ऊपर रखा और उससे हम उसको क्या कर देते, काट देते। और इस प्रतिच्छेदी बिंदु से इसको मिलाते B5। इस प्रतिच्छेदी बिंदु से जैसे ही हम इसको मिलाएंगे B5 को, तो हमको इस B5 के अनुपात जो बिंदु मिलेगा वो C डैश मिलेगा और ये जो B5 C डैश है वो B3C के कैसे होगा, समानांतर होगा। बना चुके हैं। पुनः CA के समांतर C डैश A डैश बनाएंगे, यानी CA समानांतर C डैश A डैश बनाया या खींचा मिल सकते हैं। उसके लिए पुनः प्रकार की हम सहायता लेंगे। कौन से बिंदु, C पर। C बिंदु पर हम प्रकार को रखते किसी भी माप से एक चाप बनाएंगे। चाप में बिना परिवर्तन किए उसको कहाँ रखना है, C डैश पर। कहाँ रखना है उसको, C डैश पर। और C डैश से ही एक किसी प्रकार से हमको चाप बना देना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का हम क्या नापते हैं, कोण। इसके लिए हम प्रकार को एडजस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से और जिस माप से जितनी माप होती है उसको यहाँ पर रख के और इसको क्या करते, काट देते। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को किससे, C डैश से। इस प्रतिच्छेदी बिंदु को किससे, C डैश से क्या करते हुए, मिलाते हुए इस लाइन को आगे बढ़ते हैं। और ध्यान से देखिए तो इस बिंदु को हम नाम देंगे, ये हमारे पास रिजेक्ट किया है, इस बिंदु को हम नाम देंगे A डैश। तो ध्यान दीजिए ये CA के समांतर C डैश A डैश हम बना चुके और अब आपके पास में इस त्रिभुज के समरूप में दूसरा त्रिभुज बन चुका है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, क्या, त्रिभुज कौन सा, A डैश B C डैश, A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।